हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये चैप्टर है, इसमें टू डिफरेंट केस स्टडी बेस हम लोग देखने वाले हैं। ये दोनों केस स्टडी बेस कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट केस स्टडी जो है ये जो है डिस्टेंस वेलोसिटी एंड टाइम यानी एस इक्वल टू वी टी का ये रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है मोटर बोट एंड स्टीम स्टीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है कि विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टीम, जब ये हम लोग बोट को रन करेंगे तो किस तरह से वो बिहेव करेगा। इन दो चीज़ों पे आज हम लोग इस दो अलग अलग केसेस को देखेंगे। तो आते हैं हम लोग यदि फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं जो केस स्टडी 1 है, जिसमें कि एस इक्वल टू वी टी का हम लोग जो रिलेशन इसमें यूज करने वाले हैं। तो लिखा है कि राज एंड अजय हैव क्लोज फ्रेंड बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाई देयर ऑन कार। बोलो कि दोनों लोग डिसाइड किए कि वो लोग कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे। राज कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, वाइल द अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द राज कार। तो जो राज की कार वो x किलोमीटर पर आवर है, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दी राज की कार चल रहा है। तो जो अजय का कार है वो 5 किलोमीटर फास्टर चल रहा है। तो अजय की कार का जो स्पीड हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि उससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू वी टी, एस फॉर डिस्टेंस, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। यहाँ से टाइम का फार्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू एस अपॉन वी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो दोनों जो जर्नी जो है दोनों लोगों को 400 किलोमीटर का करना है। तो दोनों का टाइम हम लोग निकाल लेते हैं कि टाइम जो है राज की कार द्वारा कितना टोटल स्पेंड किया गया है। तो 400 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, पहले डिस्टेंस लिखना है देन वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी कितना है x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अजय की कार का भी टाइमिंग निकाल सकते हैं कि 400, तो डिस्टेंस उतना ही जाना है क्योंकि दोनों लोग को एक ही डेस्टिनेशन है। तो जो टाइम इसका वेलोसिटी हो जाएगा x प्लस 5 हो गया, 400 अपॉन x प्लस 5 किए तो ये टाइम किसका हो गया, राज का। बोला कि राज की कार जो है 4 आवर ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स गाड़ी जब स्लो चलेगा, ये स्लो है और ये फास्ट है, तो स्लो कार जो है 4 आवर ज़्यादा टाइम लेगा। यानी जो राज की कार है उसमें से अजय की कार की जो टाइम एक्सपेंडिचर है दोनों को माइनस कर देंगे तो 4 आवर्स आना चाहिए। तो ओवरऑल जो ये है हम लोग केस स्टडी से इतनी चीज़ों को एनालिसिस किया। अब इस पर 4 या 5 जो भी क्वेश्चन दिया होगा वन बाई वन एक दूसरे से रिलेटेड, अब उस पर आते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ये अजय कार इन 2 आवर्स। मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस इक्वल टू वी टी, यानी कोई पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा किस में, 2 आवर्स में। तो हमको चाहिए क्या, अजय की कार की स्पीड चाहिए। तो यहाँ से स्पीड की बात करें कि अजय की कार का जो है x प्लस 5 है, स्पीड की जगह x प्लस 5 रख दिए। और टाइमिंग कितना है 2 आवर्स, यानी मल्टीप्लाई कर दिए 2, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये इतना किलोमीटर जो चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये इतना किलोमीटर जाएगा वो कितने में, 2 आवर्स में। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द राज कार। राज की कार की स्पीड का जो कौन डिस्क्राइब करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था यहाँ पे कि टाइम टेकन बाई राज माइनस टाइम टेकन बाई अजय की कार, यानी दोनों की कार का जो टाइम डिफरेंस है डेस्टिनेशन में पहुंचने का 4 आवर्स का है। तो यही हमको इक्वेशन यहाँ देगा। तो टाइम टेकन बाई अजय राज कार माइनस टाइम टेकन बाई अजय कार इक्वल टू ये 4 आवर्स है। तो दोनों का टाइम ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे। टाइम राज का 400 अपॉन एक्स है, ये 400 अपॉन एक्स प्लस 5 है। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में एक्स माइनस ये हो जाएगा 400 अपॉन एक्स प्लस 5। और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 आवर्स दिया हुआ है। अब करना कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्स में एक इक्वेशन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग एलसीएम यदि लें एक्स एंड एक्स प्लस 5 का, ये तो यही रह जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 5 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 400 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ये 400 इंटू एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 400 को x से, तो ये 400 x हो जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से,
ये 4 5 20 यानी 2000 आ जाएगा, अपॉन में x को x से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 5x। ये इक्वल टू 4/1 है, इसको एज इट इज रहने दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे -400x था, इसको हम लोग लिखना यहाँ भूल रहे हैं, उसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। ये -400x इक्वल टू 4/1। यहाँ पे ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, 400x एंड 400x। तो आगे इसको यदि हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में यहाँ बच रहा है 2000 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू यह आ जाएगा 2000। 2000 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x इक्वल टू यह जाएगा 2000 अपॉन में 4। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू आ जाएगा ये 500, क्योंकि 4 5 20 हो जाएगा, और 500 को यदि हम लोग लेफ्ट साइड में ला दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना, ये हो गया किसके रिलेशन, स्पीड ऑफ राज की कार का स्पीड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, जो ऑप्शन नंबर है इसका सी मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट और सेकंड वाले स्टेटमेंट जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों स्टार्टिंग से रिलेटेड था। अब पूछ रहा है कि राज की कार की स्पीड क्या रहा इंटायर जर्नी में। राज की कार का रिलेशन तो यही है एक्स वाला। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है यहाँ पर। यहाँ इस पर यदि हम लिखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को बोल रहा है कि आप सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालिए। इसको हम लोग सिंपली फैक्टराइज कर देंगे, तो 500 को इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि यहाँ पर आ जाना चाहिए 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, यदि हम लोग 25 और 20 यदि ले लें, तो 25 में से 20 जाएगा 5 आ जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 यानी 500 आ जाएगा। प्लस लाना है तो प्लस 25 माइनस 20 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25x माइनस ये माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालेंगे x प्लस 25, यहाँ भी x प्लस 25 ही आएगा, यानी कि यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -20, यानी एक वैल्यू आ गया x प्लस 25 एंड जो सेकेंड वैल्यू है x माइनस 20। अब इन दोनों को बारी बारी से यदि हम लोग जीरो करें, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -25, यानी x का वैल्यू कभी कार निगेटिव डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, यानी कि ये वैल्यू हम लोग नहीं लेने वाले हैं। यहाँ से आ जाएगा जो x इक्वल टू ये 20 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर पर आवर ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लेंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये इसमें हम लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से फर्स्ट सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, और वहाँ चारों जो इक्वेशन दिया होगा, चारों को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसी न किसी एक ऑप्शन से जरूर मैच करेगा। ये बिल्कुल हम लोग प्रीवियस को ध्यान देते हुए नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। लाइक हाउ मच टाइम अजय कार टुक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। लाइक पहले तो अजय की कार की हमको स्पीड चाहिए, और ये हमको डिस्टेंस मालूम है, तो स्पीड ऑफ अजय कार जो हो जाएगा, वो स्टार्टिंग यदि जा करके देखेंगे तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर था, क्योंकि राज की कार का स्पीड x था, तो अजय की कार का x प्लस 5, और यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं जो कि राज की कार का है, यानी अजय की कार की स्पीड कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, यानी कि आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आ गया, ये अजय की कार का स्पीड अभी आया हुआ है, हमको चाहिए क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो t इक्वल टू एस अपॉन वी, यानी कि एस कितना है टोटल 400 अपॉन में टाइम स्पीड कितना है 25। ये 25 से यदि कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 400 और 4 4 16, यानी टोटल जो टाइम टेकन लग रहा है वो 16 आवर्स का टाइम लग रहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इस तरह से इसमें हम लोग जो 4 क्वेश्चन देखे, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट कर रहा था, और यही सारी चीज़ें जो केस स्टडी का मेन एडवांटेज है। एक क्वेश्चन यदि थोड़ा सा भी गलत होता है तो जरूर वो दूसरे पर इफेक्ट डालता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं केस स्टडी 2 में, इसमें कि हम लोग बोट एंड इसके बारे में पढ़ने वाले थे। तो यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। हम मोटर बोट का स्पीड ऑलरेडी दे दिया है, तो बाकी क्या रह गया, स्टीम का, क्योंकि एक जैसे ये मोटर बोट है, तो
वाटर भी इसमें किसी न किसी रेट से फ्लो कर रहा होगा। तो मोटर बोट एक डिफरेंट स्पीड से चलेगा, वाटर भी किसी न किसी डिफरेंट स्पीड से चलेगा। तो मोटर बोट यहाँ पे दे दिया है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कवरिंग ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, द बोट टुक 1 आवर मोर देन अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। ये कॉमन सी बात है कि यदि हम लोग वाटर की डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाटर की डायरेक्शन ये है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि बोट, हम अपने आप को बोट की तरह मान रहे हैं तो बोट की डायरेक्शन में जाएंगे, हम लोग फास्टली मूव करेंगे क्योंकि बोट भी चल रहा है और वाटर भी हेल्प कर रहा है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अप डायरेक्शन में जाएंगे, उसमें हम लोग स्लो जाएंगे। स्लो क्यों जाएंगे? क्योंकि स्पीड अपना कम हो जाएगा। वाटर जिस स्पीड से आगे जाएगा, बोट उतना वाटर उतना ही स्पीड से उसको क्या करेगा, पीछे धक्का मारेगा। तो यही चीज़ें कि यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश किए हैं कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जो है एक्स एंड वाई यदि हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। डाउन मतलब कि वाटर के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं, तो बोट तो चल ही रहा है, प्लस में स्ट्रीम भी उसको हेल्प करेगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में यदि चलेंगे तो बोट तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वाटर उसको क्या करेगा, पीछे धक्का मारेगा, तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से आगे बढ़ेगा। इसी में जो बोट का स्पीड है वो गिवन दे दिया है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एंड जो स्टीम है जहाँ पर, उसको वो लिख दिया है कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यानी y की जगह पर x रखना है और x की जगह पर 20 रखना है। तो इस तरह से ये वैल्यू यदि हम लोग इसको रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, और ये जो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ये इतना किलोमीटर पर आवर और ये भी इतना किलोमीटर पर आवर। अब इस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे लिखा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एक्स किलोमीटर, देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम में क्या होगा? अप स्ट्रीम में यदि ये रहा अप स्ट्रीम, तो मोटर बोट का स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो सिंपल सा था, वहां से देख करके लिख देना था। यहाँ पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स से सीख रहे हैं कि एस इक्वल टू वी टी, यही एक रिलेशन है। यहाँ से टी निकालना चाहे तो ये निकाल सकते हैं एस अपॉन वी, यहाँ से वी निकालना चाहे तो लिख सकते हैं कि एस अपॉन टी। अब इन्हीं में से चेक करना है, V for velocity, D for distance, या S and upon T, V equal to S upon T, V equal to S upon T। यही ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यानी कि और जो 3 रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो गलत हो रहा होगा, इस पर कोई मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करेंट। तो करेंट का स्पीड क्या हम लोग लिए हैं, वहाँ पे x लिए हैं। तो पूछ रहा है कि अब स्टार्टिंग में आते हैं कि वहाँ पर क्या हम लोग को रिलेशन जो दिया हुआ था, लिख रहा है कि दोनों का जो टाइम टेकन है 1 आवर्स का है, अप माइनस डाउन का। अप माइनस डाउन का 1 आवर्स टाइम है, तो दोनों का हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 15 किलोमीटर। यानी जहाँ डिस्टेंस यानी एस है वहाँ पर 15 किलोमीटर हम लोग यूज करने वाले हैं। जो वेलोसिटी है अप एंड डाउन का, यहाँ पर दोनों का अलग अलग है, एक 20 प्लस एक्स है, एक 20 माइनस एक्स है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि अप स्ट्रीम में है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन में भी। एस कितना है, 15 अपॉन में। अप स्ट्रीम में जब जाएंगे तो ये लिखा हुआ था वहाँ पे कि 20 माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 20 माइनस एक्स माइनस 15 अपॉन में। डाउन में जब चलेंगे, डाउन मतलब कि वाटर के साथ साथ कॉस्ट से ज़्यादा होगा, और टाइम कितना है, 1 आवर्स का, दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको अब सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे यदि एलसीएम ले लें, एक हो जाएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करना है 20 प्लस एक्स से, और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस एक्स से, और ये आना चाहिए कितना, 1। अब इसको आगे यदि हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 20 यानी कि 300, 15 प्लस एक्स, 15 इंटू एक्स करेंगे 15x, ये माइनस 300 हो जाएगा, और 15 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15x अपॉन में। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ से 300 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 15 ये 30x हो जाएगा, अपॉन में 20 का स्क्वायर ये 400 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भेज देते हैं लेफ्ट में, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर,
ये प्लस 30x यहाँ ऑलरेडी है, और ये माइनस प्लस 400 इधर आएगा तो माइनस 400 ये हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन बन गया, ये क्या है कि स्पीड ऑफ करंट का ये स्पीड को ये रिप्रेजेंट करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 प्लस 30x माइनस 400, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो रहा है सी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल यदि वैल्यू पूछेगा तो फिर से इसको सॉल्व करना होगा। देखते हैं कि पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली वही क्वेश्चन ही पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400। यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये लाना है 400, चाहिए इधर 30, तो इसको 40x माइनस 10x कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस ये 40 आ गया, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 40 इक्वल टू 0। एक आ गया x प्लस 40 और एक आ गया x माइनस 10। x प्लस 40 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 40, एंड ये x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। यही वैल्यू हम लोग लेंगे, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू जो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रहा है, कौन सा है, करंट, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर। करंट उसी को बोलेंगे जो फ्लो ऑफ वाटर है, एंड बोट तो ऑलरेडी 20 की स्पीड से चल ही रहा था, 20 किलोमीटर। तो ये हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि बोट का स्पीड जो होगा ऑलवेज करंट की स्पीड से ज़्यादा ही रहेगा, तभी वो अप डायरेक्शन में चल सकता है। यदि वाटर फ्लो का ही डायरेक्शन तेज हो जाए, यदि नदी का बहाव ही तेज हो जाए, आदमी जो भी पर्सन है वो नॉर्मली क्या होगा, बैक डायरेक्शन में भागते चला जाएगा, यानी वाटर के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बोला कि हाउ मच टाइम टू इन डाउन स्ट्रीम, बोला कि डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हम लोग को निकालना है, क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो फिक्स था कि 15 किलोमीटर है, वेलोसिटी किसका हमको चाहिए, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है, यहाँ से यदि हम लोग आकर के देखें कि ये डाउन स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है वो 20 प्लस एक्स है, यानी कि 20 प्लस एक्स जो हम लोग रखेंगे, एक्स का वैल्यू 10 और 20, यानी 20 प्लस 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यहाँ रखने वाले हैं, यानी 15 अपॉन में 30, ये आवर्स हो जाएगा। ये वैल्यू इधर मिनट में दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग क्या कर दें कि इसको सिंपली अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आवर्स में चेंज कर दें, एंड आवर्स को यहाँ मिनट में कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 15 2 ये कितना आ जाएगा, 30 मिनट। यानी कि इस तरह से अब हम लोग टी इक्वल टू एस अपॉन वी से यहाँ से जो टाइमिंग हम लोग कैलकुलेट कर दिए, ये 30 मिनट जो आ गया, यानी कि 30 मिनट जो टोटल हो गया उसका कहाँ लग गया, ये डाउन स्ट्रीम में जाने में, डाउन मतलब वाटर के साथ साथ। इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन जो देखे यहाँ पर, डिफरेंट जो 5 क्वेश्चन था, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट किस तरह से कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। यदि किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी या किसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप इस पे हमको टेलीग्राम पर का ये मेरा आईडी, आप इससे मैसेज कर सकते हैं, एंड और भी जितने भी रिलेटेड इस टॉपिक का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको वन बाय वन सारे चैप्टर्स को देखिए, एंड मैक्सिमम लोगों के साथ इसको जरूर आप शेयर भी